हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सैलिएंट इंग्लिश एडू सर्विस में। मैं हूं संदीप कुमार सोनी और आज हम फिर से एक बार डिस्कस करने वाले हैं 6 मई के जो द हिंदू के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसको। एक पेन और कॉपी ज़रूर साथ में रखिएगा क्योंकि जितने भी वर्ड्स होंगे वो वर्ड्स आप ज़रूर लिख लीजिए, फ़ायदा आपको होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा, इंडिया नीड्स अ बिग स्टिमुलस पैकेज। अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी ये भारत के एक इकोनॉमिस्ट हैं, वर्तमान में वो अमेरिका में रह रहे हैं, अमेरिका की भी सिटीजनशिप है इनके पास। तो इनको जो है अभिजीत बनर्जी ये इकोनॉमिस्ट हैं और अमेरिका में एक प्रोफेसर हैं ये। इनको 2019 में जो है नोबेल का इकोनॉमिक्स का प्राइज़ भी मिला था। इन्होंने राहुल गांधी के साथ बात की और उनका ये कहा कि इंडिया को जो है, भारत को नीड है, ज़रूरत है किस चीज़ की, अब बिग स्टिमुलस पैकेज। स्टिमुलस मतलब क्या, ऐड कह सकते हैं इसको, है ना, या फिर जिसको कि आप राहत कह सकते हैं। ठीक है, एक बहुत ही राहत वाले पैकेज की ज़रूरत है। ठीक है, इन्होंने आगे भी ये भी कहा है इसमें कि मतलब अभी भी जो है हम अपने जीडीपी का, है ना, जिसको कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, जीडीपी का अभी भी जो है हम राहत पैकेज की सिर्फ 1% की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी 1% ही जो है जीडीपी का अभी भी उतने अच्छे तरीके से जो भारत सरकार ने जो मदद देने की कोशिश की है वो हमारे जीडीपी का 1% भी नहीं है। और उन्होंने कंपैरिजन किया अमेरिका से। अमेरिका ने जो राहत प्रदान किया था, सबसे पहला पैकेज जो उसने दिया था वो अपने जीडीपी का 10% दिया था। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। इंडिया रिकॉर्ड्स अनदर स्पाइक विद 3,875 न्यू केसेस, 194 डेथ। ये न्यूज़ जो है वो 4 मई को लेकर के है। ठीक है, 4 मई को इंडिया में जो है कोविड-19 के केस जो है वो 3,875 बढ़े और उस दिन डेथ जो हुई थी 194 हुई थी। देखिए एक वर्ड आया इसमें, स्पाइक। स्पाइक मतलब क्या होता है, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अ सडन हाइक। ठीक है, मतलब शॉर्ट लिख सकते हैं, इन अ in a short period of time, in a short period of time a sudden hike, है ना, मतलब अचानक की जो बढ़ोतरी होती है, किसी भी कोई चीज़ चल रहा है ना। जैसे कि इंडिया की अगर कोरोना कोरोना से जितने भी पॉजिटिव पाए जाते हैं उसकी बात की जाए तो वो लगातार जो है वो बढ़ते ही जा रही है। ठीक है, और इस बढ़ोतरी में क्या हुआ है कि एक जो बढ़ोतरी हुआ है वो एक दिन में इंडिया का सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है, 3,875 के आसपास केस जो है वो बढ़े हैं। ठीक है, और इंडिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बात ये भी है कि इंडिया जब से लॉकडाउन शुरू किया है तब से अब तक जो है सो केस हर एक दिन बढ़ ही रहा है। ठीक है, जबकि दूसरी कंट्री की बात करें, दूसरी कंट्री कहने का मतलब है कि स्पेन एक ऐसा कंट्री था जिसमें कि ये बताया गया कि लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तो उसके 2 हफ्ते बाद ही जो है सो वहाँ पे रिजल्ट देखे जाने लगे थे। 2 हफ्ते बाद कहने का मतलब 14 दिन के बाद ही जो है वहाँ के केस में जो है सो कमी देखी जाने लगी थी। बहुत सारे कंट्रीज़ में कमी देखी गई है, लगभग बहुत सारे कंट्रीज़ में, लगभग हर एक कह लिया जाए। लेकिन इंडिया पता नहीं ऐसा क्यों है कि हर दिन जो है वो केस की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए, AI टू चार्ज कमर्शियल फेयर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन इंडियंस। AI कहने का मतलब यहाँ पे है एयर इंडिया, है ना। एयर इंडिया टू चार्ज, चार्ज मतलब क्या, ये वसूल करने वाला है। कमर्शियल फेयर मतलब जो एक भाड़ा होता है। ठीक है, फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन इंडियंस। ऑस्ट्रेलियन मतलब जो बाहर के हैं और इंडियंस जो वैसे इंडियंस जो बाहर के हैं। ठीक, मतलब हैं इंडियन लेकिन वो रह रहे हैं बाहर। अब देखिए ऑस्ट्रेलियन वर्ड जैसे ही आएगा, ये है तो हिंदी में बाहर, लेकिन ये याद रखिएगा जैसे कोई इंडिया है और कोई एक कंट्री है, ऑस्ट्रेलियन कंट्री उसको कहा जाएगा, ऑस्ट्रेलियन कंट्री उसको कहा जाएगा जिसका कि जो बॉर्डर है वो वाटर से जो है अटैच होगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब हम इंडिया जो है वो अगर कनेक्टिविटी है इंडिया की यूएसए से तो वो थ्रू हम लोग क्या है, वाटर से। यूएसए से अगर हम लोग कनेक्टेड हैं तो वाटर से जो है सो हमारा सा कनेक्शन है, या फिर हम फ्लाइट से तो उड़ करके ही जाते ही हैं। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि एयर इंडिया जो है, जो भी इंडियंस इंडिया आना चाहते हैं, ठीक है, कल के न्यूज़ में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि 7 मई से जो है बाहर से लोगों को यहाँ लाया जाएगा, और गल्फ कंट्रीज़ में जो फंसे हुए थे लोग, तो इंडिया में जो लोग आना चाहेंगे, इंडियंस जो हैं, उनको जो है सो बाहर वहाँ से लाने के लिए कमर्शियल फेयर जो एक किराया होता है वो उनको देना पड़ेगा।
किराया अप टू 1 लाख होगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए पर पैसेंजर हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई अमेरिका का है, अगर वो आना चाहता है इंडिया, तो उसको 1 लाख जो है सो कॉस्ट बियर करना पड़ेगा पर टिकट। अगर कोई ब्रिटेन से आता है तो उसको 50,000 के आसपास जो है फेयर पे करना होगा। और अगर कोई गल्फ कंट्री जैसे कि अबू धाबी से कोई आता है तो लगभग 15,000 के आसपास उसको पे करना पड़ेगा। वहीं कहीं अगर सिंगापुर से कोई आता है तो लगभग उसको 20,000 के आसपास पे करना पड़ेगा। मतलब ये कुछ लिस्ट जो है उसने बनाया है एयर इंडिया ने, ठीक है। नंबर 4 देखिए, गवर्नमेंट हैज़ हाइक्ड वैट टू 30% इन एन अटेम्प्ट टू श्योर अप स्टेट फाइनेंसेस ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट मतलब सरकार ने, ये सरकार किसकी, कौन सी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी केंद्र सरकार ने हाइक्ड मतलब क्या, बढ़ा देना, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, बढ़ा दिया है। किसको बढ़ा दिया है, वैट को बढ़ा दिया है। वैट कहने का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। वैट को बढ़ा दिया कितने परसेंट तक, 30% तक बढ़ा दिया है, ठीक है। क्यों बढ़ा दिया है, इन एन अटेम्प्ट, कोशिश में, कि श्योर अप मतलब क्या, भरने के लिए, ठीक है। अप मतलब श्योर अप कहने का मतलब भरने के लिए, स्टेट फाइनेंस मतलब राज्य सरकारों को बहुत सारा नुकसान हो रहा है, ठीक है, क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। तो एक हक मांगा जाता है राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार से। तो केंद्र सरकार भी पैसे कहाँ से लाएगी, जब उसके पास रहेंगे तब तो पैसे लाएगी। तो केंद्र सरकार ने क्या किया है कि जो प्राइस जो है वो वैट जो है वो बढ़ा दिया है 30% तक। ये वैट किस पर बढ़ाया है, ठीक है, ये वैट बढ़ाया गया है पेट्रोल और डीजल पर, है ना, पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाया गया। पेट्रोल और डीजल पर, पेट्रोल पे पहले जो है वैट लगा करता था 27% के आसपास लगा करता था, और डीजल पर जो है लगा करता था 17.5% के आसपास वैट लगा करता था। अब दोनों को बढ़ा करके कर दिया गया 30%। इससे क्या हुआ है, इससे हुआ ये है कि मतलब पेट्रोल का जो दाम है वो 1.70 पैसे पर लीटर बढ़ गया है, मतलब 1 रुपये 70 पैसे पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, और डीजल का दाम 7 रुपये 1 पैसे बढ़ गया है, ठीक है। अब देखिए, अब ये मत समझिए कि अभी जैसे मान के चलिए, वैसे तो मुझे रेट पता नहीं, अभी मान के चलिए अगर डीजल जो है अगर 60 रुपये के आसपास मिलता है तो क्या उसको 67 रुपये के आसपास अब फिर से लेना पड़ेगा, नहीं, ठीक है। हुआ यह है कि क्रूड ऑयल का दाम बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो वहाँ से जो ला रहे हैं हम लोगों को वो सस्ता पड़ रहा है। तो इसी रेट के अंदर वहाँ से तो ला तो रहे हैं ना सस्ता, ठीक है, इसी के अंदर इस रेट को जो है सो कर्व कर लिया जाएगा, यानी समेट लिया जाएगा। जो हमारा मतलब जो आम लोग हैं, उस आम लोग पर जो है इस रेट का फर्क नहीं पड़ेगा, वो पहले जैसे लिया करते थे वैसे अभी भी लिया करेंगे, ठीक है। और ये न्यूज़ ऑफिशियल थी, ठीक है। उसके बाद है, ट्रम्प्स लैब क्लेम रिमेन स्पेक्यूलेटिव WHO। ट्रम्प यानी डोनाल्ड ट्रम्प की बात की जा रही है। ट्रम्प्स लैब क्लेम मतलब डोनाल्ड ट्रम्प, आपको याद होगा उन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि मतलब चाइना के लैब में जो है कोरोना वायरस जो है वो डेवलप किया गया है, ठीक है। मतलब कोरोना वायरस चाइना ने जानबूझ करके डेवलप किया है, ट्रंप ने ये बयान दिया था, और इस बयान को लेकर के WHO ने अपनी आपत्ति भी जताई थी, और उसको लेकर के WHO ने कहा था कि अगर आप कह रहे हैं तो आप प्रूफ पेश कीजिए, ठीक है। तो WHO ने एक बार फिर से जो है सो वो निर्देश दिया है, वो ये कहा है कि ट्रंप ने जो ये कहा था कि भाई वो चाइना ने जो है सो अपने लैब में जो है उस वायरस को ईजाद किया था, उसको बनाया था, वो अभी भी क्या है, स्पेक्यूलेटिव है। स्पेक्यूलेटिव कहने का मतलब जो कि जिसका कि आप क्या कह सकते हैं, संदेह, है ना, संदेहात्मक, है ना, मतलब बिल्कुल सोच से परे, तथ्यों से एकदम बगैर है, मतलब तथ्य कुछ है ही नहीं, ट्रंप ने जो ऐसा कहा है। वैसे WHO की बात करें तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, और 1948 में ये स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बात करें। नंबर 6, चाइना लॉन्चेज न्यू रॉकेट एंड प्रोटोटाइप स्पेसक्राफ्ट द लॉन्ग मार्च 5B। मतलब चाइना ने एक जो है रॉकेट लॉन्च किया है, और उस रॉकेट वो जो है एक प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप कहने का मतलब होता है या तो ओरिजिनल, ठीक है, या फिर फर्स्ट कॉपी ऑफ समथिंग, फर्स्ट कॉपी ऑफ समथिंग, ठीक है।
वो मतलब प्रोटोटाइप कहने का मतलब वो या तो कोई ओरिजिनल चीज़ है या फिर जो जो चीज़ बनाया जा रहा है तो उसकी जो पहली कॉपी होगी, ठीक है, उसी को कहा जाता है प्रोटोटाइप। तो उसने जो है एक रॉकेट और एक प्रोटोटाइप जो है स्पेस क्राफ्ट वो लॉन्च किया है। उस रॉकेट का नाम जो है उसने ये रखा है द लॉन्ग मार्च 5B, है ना। अब देखिए मार्च मतलब वैसे तो एक मंथ होता है, लेकिन मार्च मतलब होता है चहलकदमी करना भी कह सकते हैं, चहलकदमी करना, ठीक है। अब इस रॉकेट का उद्देश्य क्या है? इस रॉकेट का उद्देश्य ये है कि वो चाइना गवर्नमेंट ये करे कि मतलब स्पेस में जो है, ठीक है, वो एक अपना परमानेंट जो है स्पेस स्टेशन बनाए, ताकि स्टेशन बना करके वो जो दूसरे मून्स हैं, ठीक है, वहाँ पर वो जा सके, ठीक है। इस रॉकेट का ये उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7। 3 इंडियन फोटोग्राफर्स विन पुलित्जर प्राइज। मतलब भारत के 3 इंडियंस जर्नलिस्ट हैं जिनको कि पुलित्जर प्राइज मिला है, ठीक है। पुलित्जर प्राइज देखिए ये 3 फील्ड में दिया जाता है। सबसे पहले तो ये जर्नलिज्म में दिया जाता है, सबसे पहले तो ये जर्नलिज्म में दिया जाता है, उसके बाद ये म्यूज़िक के फील्ड में भी दिया जाता है, और तीसरा ये लिटरेचर के फील्ड में भी दिया जाता है, ठीक है। और इस बार जो 3 इंडियन को मिला है, ये तीनों इंडियन जो है वो जर्नलिस्ट हैं, ठीक है। और ये जर्नलिस्ट है कहाँ के? ये जम्मू कश्मीर के हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर के हैं। और उन्होंने बहुत सारे, तीनों जर्नलिस्ट जम्मू कश्मीर के हैं, उन्होंने बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किए थे। उसमें एक फ़ोटो को लेकर के जो है इनको उस प्राइज़ में सबसे ज़्यादा उसको वरीयता दी गई। उस फोटो में ये था कि मतलब छोटी सी एक लड़की थी और वो इंजर्ड थी, मतलब बहुत ही घायल थी, और उसके उसके चेहरे को जो है सो पूरा चेहरा उसका कवर अप करके उस इमेज को लिया गया है, ठीक है। तो उस इमेज को ध्यान में रखते हुए, और बहुत सारे इमेज भी उन्होंने खींचे थे इन तीनों ने मिल करके, तब उनको पुलित्जर प्राइज मिला है, ठीक है। आगे देखिए नंबर 8। बैंकिंग स्टॉक्स विल्ट अंडर सेलिंग स्प्री, ठीक है। बैंकिंग जो बैंक है, और स्टॉक, स्टॉक कहने का मतलब शेयर, है ना। शेयर कहने का मतलब कोई भी, जैसे कि आप कोई कंपनी है और वो क्या करती है, अपना पूंजी पूंजी को बनाने के लिए वो क्या करती है, मार्केट में कुछ चीज़ लेकर के आती है, आप खरीदते हैं, और ख़रीद करके वो मार्केट में अपना पैसा जुटाती है, तो वो प्रॉपर्टी जो आप खरीदते हैं उसी को कहा जाता है शेयर, ठीक है। तो बैंक का जो शेयर है वो विल्ट, विल्ट मतलब क्या, फॉल, है ना, या फिर जो कि वीक कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या हो सकता है कि ये वीक हो सकता है, यानी ये कमज़ोर हो सकता है अंडर सेलिंग स्प्री। स्प्री मतलब होता है एक छोटे से पीरियड के दौरान, ठीक है, अ शॉर्ट पीरियड, ठीक है। मतलब एक छोटे से, मतलब मान के चलिए कि बैंक का क्या हुआ कि स्टॉक जो है वो बिकना शुरू हो गया। अब बैंक पर से हो सकता है कि लोगों का भरोसा जैसे थोड़ा बहुत कम पड़े, इसलिए क्या होगा कि वहाँ पर स्टॉक का दाम धीरे धीरे कम हो सकता है। ये न्यूज़ था। उसके बाद नंबर 9 की बात करें, SC हाई कोर्ट यानी दिल्ली हाई कोर्ट की ये बात की जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट डिक्लाइंस इंटरिम स्टे ऑन एयरिंग नेटफ्लिक्स शो हसमुख स्टारिंग वीरदास। देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब क्या, नकार देना, ठीक है, या फिर उस आग्रह का जो है सो अवहेलना कर देना। दिल्ली हाई कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया, नकार दिया है इंटरिम स्टे। इंटरिम मतलब होता है क्या, एक छोटे से समय के लिए, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम लिख सकते हैं, अ पीरियड, ठीक है, एक छोटे से समय के लिए। स्टे, स्टे मतलब होता है रोक। दिल्ली हाई कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया है, यानी वो अपने बात से मुकर, मतलब उसने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है कि हम जो है छोटे समय के लिए क्या करें, रोक लगाएं, किस पर, एयरिंग। एयरिंग कहने का मतलब यहाँ पे है टेलीकास्ट, है ना, टेलीकास्ट, टेलीकास्ट मतलब प्रसारित करना, ठीक है, प्रसारित करना। किस पर रोक लगाने से उसने मना कर दिया है, तो नेटफ्लिक्स, आपको पता है नेटफ्लिक्स एक ऑनलाइन वेब पोर्टल है जो बहुत सारे मूवीज़ को भी शो करता है, दिखाती है, और साथ ही साथ वो वेब सीरीज़ भी दिखाती है। तो नेटफ्लिक्स के जो एक शो है जिसका नाम है हसमुख, इसको और हसमुख के जो एक्टर हैं, स्टारिंग कहने का मतलब एक्टर जो है उसके वीरदास, तो इस नेटफ्लिक्स के सीरीज़ को दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि नहीं, इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। एक्चुअली इसमें बात यह है कि ये जो वीरदास है ये एक
स्टैंड अप कॉमेडियन है। स्टैंड अप कॉमेडियन मतलब एक व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, कॉमेडी करता है, स्टैंड अप कॉमेडियन उसको कहा जाता है। तो ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और इस हंसमुख वाली इस वेब सीरीज़ में वो एक छोटे शहर से आते हैं और छोटे शहर से आते हैं और वो बाद में जाकर के उनको ऐसा एहसास हो जाता है कि शायद अगर हमारी छवि को बरकरार रखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ चल करके क्राइम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसमें यह बताया गया कि कैसे एक स्टैंड अप कॉमेडियन जो होता है वो जो है वो मतलब वो एक किलर बन जाता है ना, क्राइम किलर बन जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।